Good morning students. Hi, this is your Tanvi Miss. Today we will discuss about प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। तो बच्चों, आपको इसकी हेडिंग से क्या समझ आ रहा है? प्रशस्तिस और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं? प्रशस्तिस जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? प्रशस्तिस मतलब प्रशंसा और लैंड ग्रांट्स होता है देना। ग्रांट मतलब देना। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आप जब स्कूल में एप्लीकेशन हमें लिख के देते हो छुट्टी के लिए, तो आप लिखते हो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे या 2 डे। तो आप वहां पे कहते हैं काइंडली ग्रांट। ग्रांट मतलब क्या? आप बोलते हो कि हमें 2 दिन की छुट्टी दी जाए, ठीक है। तो ग्रांट वर्ड आता है, तो ग्रांट मतलब देना, ठीक है। तो अब जो ये प्रशस्तिस लिखी जाती थी, ये प्रशस्तिस किसके लिए लिखी जाती थी? जो प्रशंसा की जाती थी, किसकी प्रशंसा की जाती थी और क्यों की जाती थी? और लैंड ग्रांट किसको दी जाती थी? किसको दी जाती थी? जो लैंड थी वो किसको दी जाती थी? हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो क्या होता है बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। किंगडम के जो किंग होते हैं वो अपने किंगडम को चलाने के लिए वो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ को जो थोड़ा थोड़ा एरिया अपने किंगडम का वो दे देते थे। और लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ क्या करते थे? राजा को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स दिया करते थे। वैसे ही उस टाइम पे राजा के दरबार में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे वो काफी ज्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। अब जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे? वो राजा के स्वभाव को पढ़ते थे और उसी के मुताबिक वो राजा की प्रशंसा करते थे। और वो प्रशंसा पोइट्री के थ्रू करते थे, पोइटिक वे में करते थे। वो जो ये प्रशंसा सिर्फ बोल के नहीं करते थे, इन्हें लिखा भी जाता था। इन्हें वो कॉपर प्लेट्स होती थी, तांबे की प्लेट्स, या फिर रॉड्स होती थी, या तो पिलर्स पे, बड़े बड़े पिलर्स में लिखी जाती थी ये प्रशस्ति, ठीक है। ये जो प्रशस्ति लिखी जाती थी, ये प्रशंसा, जो राजाओं की प्रशंसा लिखी जाती थी, इन्हें ये प्रशस्तिस है, ठीक है। इन्हें प्रशस्तिस कहते हैं। अब ये जो प्रशंसा है ये लिखी कहाँ जाती थी? कहाँ लिखी जाती थी? ये देखिए, ये आपकी बुक में, ये आपको पिक्चर ये कॉपर प्लेट्स होती थी, इनमें लिखी जाती थी, ठीक है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनमें ये छोटा छोटा तमिल लैंग्वेज में या तो संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है, इनकी रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता था। आप देखिए, इस पे लिखा जाता था। इस पे ये जो है ये राजा की मोहर का साइन होता था। इस पे ये मोहर लगती थी, इस पे राजा की, ठीक है। ये देखिए, इस पे ये राजा के दरबार की स्टैम्प भी लगी है। अब इन प्रशस्तिस में राजा की तारीफ की जाती थी, ठीक है। अब इन प्रशस्तिस में राजा की तारीफ बनाई गई है, प्रशंसा बनाई गई है। जब बच्चों किसी की भी तारीफ की जाए, आपकी तारीफ की जाए, आपको अच्छा लगता है, आप भी खुश होते हैं। ऐसे ही राजा भी खुश होते थे और खुश होकर वो ब्राह्मण्स को लैंड्स बांटते थे। अब लैंड्स, वो लैंड देते थे उनको, ठीक है। मैंने आपको बताया लैंड ग्रांट्स, आपने पढ़ा इसका नाम, आपके टॉपिक का क्या था? प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। वो क्या करते थे? खुश होकर जब ब्राह्मण्स उनकी तारीफ करते थे, उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड में उनको क्या देते थे? लैंड। और वो उनको लैंड देते थे, वो जो लैंड होती थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती थी। जैसे कि बच्चों आपकी बुक में यहां लिखा गया है, व्हाट वाज गिव विद द लैंड, ठीक है। वो लैंड के साथ साथ उनको वो जो लैंड मिलती थी, उस लैंड में ऑर्चिड्स होते थे, ठीक है, फ्रूट्स गार्डन होते थे, इसमें बड़े बड़े फ्रूट्स बेयरिंग ट्रीज होते थे, पास्चर होते थे। इनको खाली जमीन ही नहीं मिलती थी, इनको गांव भी मिलते थे। इनको गिफ्ट में ये जमीन मिलती थी, साथ में इनको एक और काम मिलता था। जो इनको यहाँ पे विलेजेस दिए गए होते थे, उनको गांव दिए गए होते थे, उनका जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो इनको इकट्ठा करके राजा को देना होता था। आपकी बुक में यहाँ पे बताया गया हुआ है, ठीक है। अब आपकी बुक में यहाँ पे एक प्रशस्तिस के बारे में बताया गया। ये प्रशस्तिस जारी किया गया संस्कृत लैंग्वेज में और ये पाया गया ग्वालियर में
मध्य प्रदेश में। ये नागभट्ट के बारे में बताता है, जो गुर्जर प्रतिहार है वहां के किंग थे। ठीक है, अब ये प्रशस्ति हमें बताती है कि जो आंध्र के, सिंध के, ठीक है, वाद्रभा के, महाराष्ट्र के, कालिंगा के, ये जो राजा थे, ये नागभट्टा के सामने झुक गए थे। तो ये जितने भी ये बड़े बड़े जितने भी राजा थे, ये सारे नागभट्टा के सामने झुकते थे। तो इससे जो नागभट्टा है उनकी काफी प्रशंसा हुई और इसी पे उनकी प्रशस्ति लिखी गई। अब यहाँ पे लिखा गया, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिस। यू रीड अबाउट द प्रशस्तिस ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। तो बच्चों, आपने प्रशस्ति के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी लिखी गई। समुद्रगुप्त जो थे वो एक ब्रेव राजा थे। ठीक है, हरिसेन ने उनकी जो प्रशस्ति लिखी थी, और उन्होंने ये जो प्रशस्ति किसी कॉपर प्लेट पे नहीं लिखी थी, ये उन्होंने पिल्लर पर लिखी थी। ठीक है बच्चों, ये प्रयागराज इलाहाबाद में है, जिसमें हरिसेना जो पोइट आए, उन्होंने इस पे उनकी प्रशस्ति लिखी थी। अगर आज भी बच्चों अगर आप वहां पे जाएं तो आप वहां जाके जरूर देखें, वहां पे आपको जरूर वो प्रशस्ति दिखेगी लिखी हुई। बच्चों, ये जो प्रशस्ति थी, इसमें कुछ सच होता था और कुछ फैब्रिकेशन थी, और इसमें राजा को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा है, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है, अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ऐसे राजा के लिए अतिशयोक्ति करते थे और राजा खुश हो जाता था, खुश होकर जमीन देता था राजा ब्राह्मण्स को। इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में एक और प्रशस्ति के बारे में बताया गया है, जो संस्कृत में लिखी गई है। इनको किसने लिखा है? एक ऑथर लिखा है जिनका नाम है कल्हान। ठीक है, इन्होंने जितने भी हमारी हिस्ट्री में जितने भी राजा थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, उनके बारे में लिखा है। अगर आप जर्नली देखें तो आपने जितनी प्रशस्ति के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें राजा की तारीफ ही की जाती थी। लेकिन जो ये प्रशस्ति थी, इसमें अगर राजा के कुछ बुराई थी तो उसको भी बताया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस के थ्रू हर एक चीज को पढ़कर उन्होंने इस प्रशस्ति में बताया गया है उन राजाओं के बारे में। और बच्चों, कल्हन ने राजसरंगनी भी लिखी। ठीक है, इन्होंने जो प्रशस्ति लिखी, इसमें सिर्फ राजाओं की तारीफ ही नहीं लिखी गई, जो अगर इनको राजाओं ने जो गलत किया था, या इनको जो चीज लगी कि यहाँ पे इन राजाओं ने ये गलती की थी, उस चीज के बारे में भी इन्होंने अपनी इस प्रशस्ति में लिखा है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।